सर। गुड मॉर्निंग गोपाल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्ते, बस बढ़िया सर। आपका फोन आया था, मैं तो पाठ कर रहा था सुंदरकांड का पाठ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा फ्री होके बात करेंगे। कल भी आपका आया था तो मैंने कहा चलो आराम से फ्री होके बात करते तो मजा आता प्लान सुनने का। हाँ हाँ, जी मैं भी ये सोच रहा था शायद कहीं बिजी होंगे। हाँ फ्री हो गया था अभी। बताइए बताइए क्या है। और वैसे सब बढ़िया घर में? जी जी हाँ बढ़िया। ओके, देखो गोपाल जी, प्लान क्या है, ये तो साला ना अल्टीमेट चीज है। जी जी। जो कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में तो मैंने कभी ऐसा प्लान देखा नहीं। अच्छा। लगभग 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया नेटवर्क मार्केटिंग को। जी जी जी। लेकिन ऐसा क्योंकि इंडियन जो कंपनीज होती है उनका तो कभी मूड ही नहीं रहता कि हम लोगों को पैसा दें। सही बात सही बात। और जो भी फॉरेनर कोई सा भी कंसेप्ट आया है, अगर वो लीगल है तो उसने लोगों को बहुत बड़ा पैसा कमा के दिया है। लेकिन जो मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ ना आपसे, जी जी, इसने तो सारी हिस्ट्री क्रिएट मतलब चेंज कर दी बिल्कुल से। अच्छा, तो प्लान ये है कि आप एक अपने ये प्लान तो वैसे देखा जाए तो काफी टाइम पहले ही मेरे पास आ गया था, लगभग ये नवंबर में। अच्छा। लेकिन उस टाइम में खुद बहुत बिजी था तो मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया। एक फ्रेंड है मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला था, ये चीज काफी टाइम से मेरे फ्रेंड है, ये मान लो कि वो वहाँ के स्विट्जरलैंड के। अच्छा, स्विट्जरलैंड के? हाँ। अच्छा। और 30 साल उसकी एज है, 30 साल की एज में कम से कम 300 करोड़ का मालिक है वो। अरे बाप रे। मतलब आप ये देखो कि साले इंडिया में 30 साल की एज में तो मतलब उनकी ये सोचते हैं शादी बच्चे ये तब तक होती है। हाँ, तब तक वो इनकम के बारे में सोचते नहीं है। अभी उसने शादी और नहीं की, कम उसके पास गाड़ी, वो वेंटलेर, कोई कौन सी लग्जरियस लाइफ जी रहा है बंदा। तो काफी टाइम से फ्रेंडशिप थी, तो उसने मुझे नवंबर में बोला था। अच्छा। कि सर मैंने कभी आपको मतलब हम ऐसे बात नॉर्मली एज ए फ्रेंड बात करते हैं, डियर फ्रेंड, मैंने कभी आपको किसी भी चीज के लिए नहीं बोला, लेकिन पहली बार आपको मैं बोल रहा हूँ, एक शानदार कंसेप्ट है, शानदार बिजनेस है, वो कोई एमएलएम नहीं है, मतलब वो एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिशनल बिजनेस टाइप में है। अच्छा। लेकिन उसमें इतना पैसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं बिजी हूँ, क्योंकि हमारे भी जैसे अब मैं जॉब में हूँ तो मुझे एक ट्रेनिंग शेड्यूल का इंचार्ज बना रखा था। हाँ, वो रेलवे में है ना आप तो? हाँ रेलवे में। तो ये क्या इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ना लाइनों का। हाँ। कि अब इलेक्ट्रिक से चलेंगी ट्रेनें सारी। तो उसका मुझे इंचार्ज बना रखा था। तो हमारे जो कम से कम 300-400 लोगों का स्टाफ है, तो उनका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, किसको कहाँ कराना है, क्या मटेरियल अरेंज कराना, तो उसका सारा का इंचार्ज बना रखा था। तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था उस टाइम। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं फ्री होऊंगा तब आपसे बात करूंगा। तो बीच बीच में हाय लो हमारी चलती रहती थी। फिर अभी जब ये लॉकडाउन हुआ ना जी, तो लॉकडाउन हुआ तब सब जगह लॉकडाउन हो रहा था, तो उसको पता चल गया कि इंडिया में लॉकडाउन है। हमारी नॉर्मल बात होती भी थी कि भाई यार कोरोना का ऐसा चल रहा है। हाँ। तो फिर 25 या 26 मार्च को उसका मैसेज आया मेरे पास जी कि डियर फ्रेंड कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। उन्होंने बोला ठीक है। बोले इंडिया में तो लॉकडाउन है अभी? मैंने कहा हाँ इंडिया में लॉकडाउन है। तो मैंने की फिर उन्होंने बोला कि अब जो मैं आपको उस टाइम बता रहा था उसके बारे में सुनोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल सुनूंगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फैमिली भी नहीं है यहाँ पे, अकेला ही हूँ। तो मैंने कहा आप बिल्कुल बिंदास होके सुनाओ। तो उसने कहा कि सुनाऊंगा बाद में, पहले दिखाऊंगा। तो मैंने कहा दिखा भाई। तो उसने मुझे अपना स्टेटमेंट भेजा। अच्छा। जो उसने पिछले 22 नवंबर को उसमें काम शुरू किया था उसने। अच्छा। और 25 मार्च की बात है, 22 नवंबर से 25 मार्च लगभग 4 महीने होते हैं। 4 महीने, हाँ। अब ये बताओ, अपने इंडिया में इतने टाइम से काम कर रहे हैं कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, 4 महीने में कोई बंदा कितना कमा सकता है? 4 महीने में तो क्या है, जैसे कि मान लो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मान लो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख मान लो, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, जो भी कोई बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। तो बाकी तो नहीं 50 लाख सोच भी नहीं सकते अपन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाख, 20 लाख इतने सोच सकते। बिल्कुल ठीक है ना जी। लेकिन उस बंदे ने पता है कितना कमाया? कितना कमाया?
अभी कल तक की लेटेस्ट अपडेट बताऊं आपको मैं? जी जी। उस टाइम मुझे बताया था, उसके बाद और लगभग उसने कमाया था उस टाइम तक 30 करोड़। अरे बाप रे, 30 मतलब 30 करोड़ जो दिमाग में बैठती नहीं है वो सारी चीज ही। मैंने कि भाई यार क्यों फेंक रहा है, मैं मिलाऊंगा सुबह से तुझे। तो क्या यार फेंक नहीं रहा तू, देख तो सही स्टेटमेंट। मैंने कि यार ये तो स्टेटमेंट तो सही है। तो रुक 1 मिनट मैं वापस भेजता हूँ। उसने 30 सेकंड बाद वापस एक मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, और वो था विड्रॉल का उसी टाइम का, जब मैंने बोला था ना उसी टाइम का। वो विड्रॉल था डॉलर में 1,72,000 का, और अपने इंडियन रुपीज में काउंट करें तो लगभग 80 लाख का। मतलब एक झटके में 80 लाख का विड्रॉल। अपने इंडिया में तो ऐसे कोई कंपनी देती नहीं है, इतना विड्रॉल नहीं देती। वो कहेंगे आप टुकड़ों में निकालो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे। $72,000 का एक, सॉरी मतलब कम से कम 70 से 80 लाख रुपीज का एक झटके में विड्रॉल किया उसने। फिर मैंने कहा यार बात में तो दम है आपके। मैंने कि है क्या ये तो बता दे। तो उसने फिर मुझे सारी चीजें भेजी। अच्छा। फिर उसने कहा कि मैंने कहा ठीक है मैं चेक कर लूंगा। बोला क्या चेक करेगा? मैंने ये देखूंगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। मेरे तुम लोगों को चेक करना भी आता है क्या? तुम लोग तो साइट पे जाओगे और डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, भाई यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सही है, ये देखते हो? उन्होंने कहा हाँ हम तो ये देखते हैं। बोला इसीलिए तो तुम लोग है ना जो धोखा खाते हो। भले कभी भी कोई कंपनी है अगर उसकी लीगलिटी चेक करनी है ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स उस पे साइट पे दिखाए गए हैं वो कहाँ से इश्यू हुए हैं, कौन सी गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं, उस गवर्नमेंट की साइट पे जाके उस कंपनी का नाम सर्च करो। अच्छा। तब जाके आपको पता चलेगा कि इसने इश्यू किया कि नहीं किया। अगर उसने इश्यू किया होगा ना तो उसका नाम आएगा उस कंपनी का, अगर उसने इश्यू नहीं किया होगा तो उसका नाम नहीं आएगा। इसका मतलब समझ लो कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, इन्होंने एडिट करके लगाए। सही बात, सही बात। अपनी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी का नाम था, अपनी कंपनी का नाम एडिट करके लगा दिया, और तुम लोग समझते हो कि ये कंपनी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, लीगल ढंग से काम कर रही है। सही बात, सही बात। मैंने कहा यार हम तो ऐसा ही समझते हैं। बोले ऐसा नहीं होता। फिर उसने बताया कि हम जो काम शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास में एक लीगल एडवाइजर होता है, वकील होता है हमारा पर्सनल। तो जब भी हमको काम कोई शुरू करना होता है तो उस लीगल एडवाइजर को साथ में लेके जाते हैं। कंपनी का जो ओनर होता है उसके साथ बैठ के बात करते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें देख के जब हमको लगता है कि वास्तव में ये लीगल है तब जाके हम काम शुरू करते हैं, और उसकी सारी प्रोफाइल देखते हैं। तो मैं क्या आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा तो प्रोफाइल देख के समझ आ जाएगा कंपनी कितनी बड़ी है। जी। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स देखे, प्रोफाइल देखी, तो समझ में आया कि जो विदेश में जो कंपनी होती है, जैसे ये कंपनी है आयरलैंड की, तो वहां पे किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उनको एक लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि सर हमें ये काम करने के लिए लाइसेंस दिया जाए। वो लाइसेंस दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, 4 साल 5 साल ऐसे, फिर उसको वापस रिन्यू कराना पड़ता है। अच्छा। तो इनको लाइसेंस दिया गया है 4 साल के लिए, लेकिन लाइसेंस दिया कब जाता है? आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। सही बात कि आपकी जो कंपनी है उसके पास कितना बड़ा बैकग्राउंड है पीछे में, जो कंपनी को सक्सेसफुली ये है मतलब वर्क करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी। तो इसने जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराए थे उसमें जो इसने जिक्र किया और जो प्रॉपर्टी इसने डिपॉजिट कराई थी उसमें उसकी वैल्यू थी इंडियन रुपीज में 7300 करोड़। ओहो, 7,300 करोड़। इतनी तो उसके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है कंपनी के पास। जो इंडियन कंपनी है ना 10-10 20-20 साल काम करके भी इतनी मतलब वो काम मतलब इतना नहीं कमा पाते, इतना तो उसके पास पहले से ही सेटअप है। आती है ना तो उससे लोग पैसे नहीं डॉलर्स कमाते हैं, डॉलर्स। और यही हुआ सर उसमें। तब जाके मुझे समझ में आया, तब मैं मान गया हाँ भाई तुमने कमा लिए होंगे। इंडियन लोग तो इंडियन कंपनी तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकती लीगल ढंग से, दूसरा उनके पास इतना बड़ा सेटअप भी नहीं होता। ये तो वास्तव में लीगल कंसेप्ट है। फिर मैंने सारी चीजें उसकी समझी और फिर उसका मैंने उससे प्लान पूछा। अच्छा, तो प्लान क्या है इसका? जी बताओ। एक तो ये टोटली जैसे बड़े बड़े गेम्स होते हैं ना, उन पे बैटिंग करके प्रॉफिट कमाती है।
अच्छा अच्छा। इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट ऑनलाइन बेटिंग करते हैं और उससे पर डे का कम से कम 2 से 3 गुना प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा। और उस प्रॉफिट को हम लोगों में बांटते, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनमें बांटते। अब अच्छा। उनके हिसाब से तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो अपने को मिलता है वो। तो इसका प्लान क्या है कि ये प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे प्योरली क्या होता है, जैसे अपन कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो प्योर इन्वेस्टमेंट होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया अपन ने, तो वहां से जब भी अपन उसको सेल करेंगे तो अपने को मेन प्रिंसिपल प्लस कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सही बात। सेम यहाँ पे भी ये प्योरली इन्वेस्टमेंट है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, आपका प्रिंसिपल भी मिलेगा और आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। जबकि इंडिया में कोई भी कंपनी ये नहीं कहती कि आपको प्रिंसिपल मिलेगा, वो ये ऐसे कहती है आपको 1%, 2%, 3% ये साल भर तक मिलेगा 1%, और प्रिंसिपल की बात ही नहीं करते वो। सही बात सही बात। लेकिन इसमें क्या है सर, मैं बताऊं आपको जी। इसमें चार पैकेज है। अगर कोई $50 से शुरू करता है, $50 से लेके $499 तक खुद का इन्वेस्टमेंट करता है, तो पर डे का उसको जो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से पर डे मिलता है अपने को 1% से लेके 1.5%, और ये मिलता है 10 दिन के लिए। सिर्फ 10 दिन के लिए? सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन में जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो विड्रॉल कर लो, प्रॉफिट डेली विड्रॉल करो, और 10 दिन में अपना प्रिंसिपल भी विड्रॉल कर लो। अच्छा। मतलब आपका प्रिंसिपल, जो और कंपनियां कहती है ना कि आपका प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं करते, यहाँ वो तो 1% डेली या 2% डेली। एक्चुअली वो सारे के सारे वो कहते हैं ना कि पिरामिड स्कीम या मनी रोटेशन वाले कंसेप्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट होते ही नहीं है, वो तो मनी रोटेशन वाले कंसेप्ट होते हैं। सही बात, उसी में प्रिंसिपल, उसी में प्रॉफिट होता है वो। हाँ। अब वहां पे आपका प्रिंसिपल निकलता है 4 महीने में, जो इंडियंस कंपनी करती है वो, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट कितने दिन में मिल रहा है? 10 दिन में। एक दूसरा पैकेज है जो है $500 से लेके $4,999। उसमें क्या है कि उसमें आपको पर डे मिलता है 1.5% से लेके 2%। अच्छा। पहले मिल रहा था 1% से लेके 1.5%, अब मिलता है 1.5% से लेके 2%, और ये मिलता है 20 दिन के लिए। अच्छा। कि एक आपको मैं सीधा सा एग्जांपल बताऊं, अगर किसी ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसको लगभग 20 दिन में मिल जाते हैं 17,000 के आसपास। अच्छा। 50,000 का 20 दिन में कितना मिल गया? 17,000 प्रॉफिट। अच्छा। अब वो क्या करे, प्रिंसिपल को निकाल के अपनी जेब में रखे, जो प्रॉफिट है 17,000 का, उसी को बार बार री इन्वेस्ट करता रहे। अब क्या कर रहा है वो, री इन्वेस्ट प्रॉफिट ही तो कर रहा है। हाँ सही बात है। प्रिंसिपल तो उसकी जेब में। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए जमा वो किया इन्वेस्टमेंट, और उसको प्रॉफिट हो गया लगभग 35,000 का 20 दिन में। 1 लाख को रखे अपनी जेब में, 35,000 को री इन्वेस्ट करता रहे, क्योंकि अब प्रॉफिट ही री इन्वेस्ट कर रहा है, कोई प्रिंसिपल री इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा। इसीलिए इसमें इतना बड़ा काम हो रहा है। एक पैकेज है $5,000 से लेके और $49,999। अच्छा। अपन रुपीज में बात करें $5,000 का, तो ये होता है लगभग 4 लाख के आसपास। 4 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो इसको मिलता है पर डे 2% से लेके 2.5% 30 दिन के लिए। अच्छा, इसमें लॉकिंग पीरियड बढ़ गया वापस? हाँ, इसमें लॉकिंग पीरियड तो, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। अब इसमें क्या होता है, आपको 30 दिन में लगभग 66% आपको प्रॉफिट मिलता है, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका। कितना? 66%, 66%। 66%? हाँ। जैसे किसी ने लगाया 5 लाख रुपए, तो उसको 30 दिन के अंदर आएगा 3,30,000 रुपए। अच्छा। 5 लाख का 30 दिन में 3,30,000 रुपए। मैं तो उनको कहता हूँ 5 लाख रखो अपनी जेब में, 30,30,000 कोई घुमाते रहो, बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है वो। इस पे डेली कितना मिलेगा? इस पे डेली मिलता है 2% से लेकर 2.5%। अच्छा, ओके, ठीक है। एक उससे बड़ा पैकेज है जो लगभग 40 लाख से शुरू होता है, उसमें पर डे मिलता है 2.5% से लेके 3%। अपन तो छोटे की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक की। हाँ, 40 लाख 50 लाख वाले इंडिया वाले एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते। पता है उसने, मेरे फ्रेंड ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है खुद का? 9 करोड़। अरे बाप रे। 9 करोड़ खुद का इन्वेस्टमेंट है, पर डे का उसको आता है 25 से 30 लाख। इसलिए उसने इतना कमाया।
वो तो अब किया है, 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो अब किया है इसने 4 अप्रैल को। अच्छा, ये तो 4 अप्रैल को किया। उससे पहले तो छोटे अमाउंट से ही काम कर रहा था। उसने शुरू किया था लगभग ये देखो आप $1 लाख से। $1 लाख बोले तो 70 लाख होता है। उस टाइम इतने से शुरू किया था उसने। अच्छा, तो ये बाइनरी है, जनरेशन है? ये एक्चुअली बाइनरी भी नहीं है, जनरेशन भी नहीं है, ये अलग ही प्लान है। आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है, बाइनरी जनरेशन में आपको नए बंदों की तलाश रहती है हमेशा, पुराने बंदों से प्रॉफिट नहीं होता है। अभी जैसे अपन ने मान लो ये पैकेज की बात कर ली, अब अपना से वर्किंग पार्ट क्या है इसमें? ओके, वर्किंग पार्ट ये है, देखो जब अपने को खुद को प्रॉफिट होता है, सीधी सी बात है, तो वर्किंग करने में भी मजा आता है। सही बात। हाँ भाई, जैसे अपन ने पैसा लगाया और अपने खुद को प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो एक विश्वास हो जाता है कि कंपनी वास्तव में लीगल ढंग से काम कर रही है। दूसरा, अपन उसके अंदर तब तक घुस चुके होते हैं अंदर तक। सही बात। तो अपने को एक एक रग रग से वाकिफ हो जाते हैं कंपनी की से। तो इसमें वर्किंग प्लान क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, डिपेंड उसके ऊपर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है, उसी के हिसाब से आपको वर्किंग इनकम मिलती है। अच्छा, जैसे अगर आपका $50 से इन्वेस्टमेंट है, $50 से लेके $499 तक का, तो उसमें आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है 5%। ठीक है, तो अपन 5% का ही लेके चलते हैं। आगे 7% भी है, 9 भी है, 12 भी है, वो अलग चीज है, लेकिन अपन तो शुरू का लेके चलते हैं ना, इसी में आपको बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो मिनिमम से मिनिमम कोई अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो कितना कर सकता है आपके हिसाब से मिनिमम? वैसे जैसे मान लो मैं मेरे लिए तो 10-20 हजार 50 हजार पकड़ लो, पर हर आदमी के पास लॉकडाउन के वजह पैसे नहीं, तो मान लो 10 हजार पकड़ लो। 10 हजार पकड़ लेते हैं अपन। जैसे मान लो किसी ने 10 हजार इन्वेस्ट किया, अब उसको 10 दिन में उसका लगभग 13% उसको मिल जाता है 10 दिन में। तो उसको जो भी प्रॉफिट हुआ उसका, वो उसने विड्रॉल कर लिया। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है पता है? विड्रॉल चार्ज 0 रुपए। विड्रॉल चार्ज कुछ लगता ही नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ भी नहीं लगता? कुछ भी नहीं लगता। जो इंडियन कंपनी क्या करती है, 5%, 10%, 20%, यहाँ तक कि 30% तक विड्रॉल चार्ज ले लेती है। लेती है। कोई एडमिन चार्ज, कोई सर्विस चार्ज, कोई क्या ऐसे करके 20-30% तक विड्रॉल चार्ज ले लेती है। लेकिन यहाँ पे आपका 1 रुपये भी विड्रॉल चार्ज में नहीं कटता। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इंडियन कंपनी क्या करती है, जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो डॉलर की रेट कहते हैं कि 80 रुपए, और जब आप विड्रॉल करते हो तब कहते हैं डॉलर की रेट 70 रुपए मानी जाएगी। यहाँ पे कोई डॉलर की रेट नहीं मानी जाती। जो लाइव डॉलर की रेट होती है उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना है और उसी हिसाब से आपको विड्रॉल मिलता है। बहुत बढ़िया। मतलब सब कुछ वो कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ साफ है। अब 10 हजार इन्वेस्ट किया और मान लो आपको 10 दिन बाद में प्रॉफिट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, तो आपको एक विश्वास हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल 100%। अब जब आपको खुद को विश्वास हो जाएगा, एक बार वापस री इन्वेस्ट किया, वापस विड्रॉल किया, तो खूब अच्छे से विश्वास हो गया। बिल्कुल हो गया। अब मान लो कि मैं आपको कहूँ अगर आप किसी को रेफर करोगे तो आपको इनकम आएगी, तो कम से भी कम कितने लोगों को रेफर कर सकते हो? मैं कम से कम मान लो ना तो भी आराम से 40-50 लोगों को तो कर ही देता हूँ। 40-50 लोगों को तो आराम से कर सकते हो। मैं 40-50 की नहीं मानता, मैं 20 लोगों की मानता हूँ। ठीक है। 20 लोग तो हर कोई, मतलब, और देखो सर मैं बताऊं आपको सर कि ये ऐसे प्लान में क्या होता है, जो प्योरली इन्वेस्टमेंट होता है, अपन जैसे प्रोडक्ट बेस किसी के पास लेके जाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, जैसे अपन किसी के पास भी गए तो वो क्या कहते हैं, यार भाई बात ऐसी है, देख मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लान है जिसमें इन्वेस्ट कर सकूं, मैं बैठा बैठा मेरा खुद का ही प्रॉफिट हो। सही बात, आजकल लोगों की धारणा यही बन गई। हाँ, तो मुझे बता दे, उसमें मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे प्रोडक्ट में सेल नहीं करूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन ऐसा कोई प्लान है जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आता है, तो वो मुझे बता दे, वो हंसी हंसी कर लूंगा। सही बात। तो कहने का मतलब है आपके इस प्लान का मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप मिल सकता है आपको। आप 20 की कह रहे हो, आप 50 की कह रहे हो, आप अकेले 100 लोगों को भी इस बिजनेस में ला सकते हो अकेले। सही बात। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 20 लोगों की, और आप कहो तो और भी कम कर दूं, और भी कम आ सकते हैं, तो उस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आप बताओ कि 20 लोग तो आ सकते हैं आराम से 20 आराम से ना। अब ये 20 लोग सारे के सारे मिनिमम से मिनिमम 10 हजार से तो शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
अब 20 लोग जब 10-10 हजार से शुरुआत करेंगे तो हर बंदे से यहाँ पे मिलता है आपको 5%। अच्छा ठीक है। अगर आपका पैकेज बड़ा होता तो 7%, 9%, 12% वो अलग होता है, लेकिन मैं मिनिमम पैकेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मिलेगा आपको 5%। ठीक है। तो 20 इंटू 10,000 करते हैं तो ये होता है 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। 10,000। ये 10,000 की इनकम है आपकी 2 वीक की। क्योंकि इनका जो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये है 10 दिन के लिए। अच्छा। वीक में 5 दिन काम होता है, सैटरडे संडे काम नहीं होता। अच्छा समझ गया, ठीक है। 7 दिन में 2 दिन चला जाता तो 5 दिन ही काउंटिंग होते हैं, तो 15 दिन का 10 दिन हो, 15 दिन का 2 वीक। हाँ, 2 वीक हो गया। सही बात। 2 वीक में आपकी इनकम कितनी हो गई इन लोगों से? 10,000। 10,000 हाँ। अब 2 वीक बाद में ये इस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं, री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक बात। तो नॉर्मली ये सब क्या करेंगे, एक बार भाई विश्वास करने के लिए विड्रॉल करेंगे। जब इनको विश्वास हो जाएगा विड्रॉल आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो ये लोग वापस से इसको री इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि 1,000-1,200 रुपए कमाने के लिए आए हैं। तो ये वापस से अगर इन्होंने वापस से 10,000 री इन्वेस्ट किया ना, तो फिर आपको वापस से 5% मिलेगा। मतलब ये लोग जितनी बार री इन्वेस्ट करेंगे हर बार आपको 5% इससे मिलता रहेगा जिंदगी भर तक। अच्छा क्या बात। जो किसी भी कंपनी में नहीं हुआ। हर कंपनी में क्या होता है, एक बार जो आ गया ना बंदा, उससे आपको एक बार डायरेक्ट या बाइनरी इनकम मिल गई, जिंदगी में उस बंदे से दोबारा नहीं मिलती। अब आपको नीचे टीम बनानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा लंबी टीम होगी उतनी ज्यादा इनकम होगी। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। ये 20 लोग अगर 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10,000 2 वीक का मतलब महीने का 20,000। अगर यही 10,000 से जो इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अगर 50,000 बढ़ा दिया अपना इन्वेस्टमेंट, तो 10,000 से सीधी आपकी 5 गुना इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50,000 आराम से। इन 20 बंदों से ये जब तक 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, 50,000 की इनकम आपकी परमानेंट महीने की। अगर इन्होंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी इनकम 1 लाख। अगर इन्होंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इनकम 2 लाख। सही बात। ये परमानेंट। अब ये 20 लोगों को जब खुद को प्रॉफिट होगा तो सीधी सी बात है, ये भी तो लोगों को बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। जब फायदा होगा तो बोलेंगे। अगर नेटवर्कर नहीं है तो भी वो कम से कम अपने जिया जी को, साला जी को, मामा जी को, ताऊ को, भाई को, किसी को बोलेगा। और अब इस 20 लोगों को बिल्कुल नेटवर्कर नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इसमें है ना, जो लीडर है ना, लीडर तो क्या हमेशा अपनी है ना, वो उसके दिमाग में चलती रहती है वो सेटवर्कर होते हैं, वो नेटवर्कर नहीं होते। सही बात। उनके दिमाग में तो ये तो रहता है हमेशा किसको कैसे पागल बनाए। इसमें जरूरत नहीं है लीडरों को लाने की। अगर कोई जायज बंदा है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा है, उसको लेके आओ। जब वो बड़ा पैसा कमाएगा ना, तो वहां से लीडर निकल के आएंगे। अब ये 20 लोग, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 लोगों की प्लानिंग बताता हूँ। अगर ये 20 लोग 10 भी लोगों को लेके आएंगे ना, तो आप तो लीडर थे, आप तो 20 लोगों को ले आए। हो सकता है आप 50 लोगों को भी लेके आ जाएं, आप 100 लोगों को भी लेके आ जाएं। मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। 20 लोग 10-10 लोगों को भी लेके आए तो कितने लोग हो गए? 200। अब ये 200 लोग अगर अपना 10-10 हजार का भी, शुरू में सब लोग 10,000 से इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली। सही बात। 200 लोग जो 10-10 हजार से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो आपका ये टर्नओवर है ना, ये पहुंच जाएगा 20 लाख। कितना हो गया? 20 लाख। अब यहाँ पे मिलेगा आपको इसका 2%। 20 लाख का 2% होता है 40,000। 40,000 है 2 वीक की इनकम। तो 4 वीक की मतलब महीने की इनकम कितनी होगी? 80,000। ये कब है? जब ये 10,000 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात। अब जब इनको विश्वास हो जाएगा तो ये सीधे बंदे, पता है आप नहीं कहोगे, ये आपके पास आएंगे और कहेंगे यार मैं 50,000 डालूं तो कितना मिलेगा, 1 लाख डालूं तो कितना मिलेगा, ये आपसे आके बोलेंगे। सही बात। अपन इनका मिनिमम 50,000 का लेके चले ना, तो आपका जो टर्नओवर हो जाता है वो हो जाता है 1 करोड़ का आराम से। और 1 करोड़ का 2% कितना निकलता है? 2 लाख। 2 लाख आपकी इनकम इन लोगों से परमानेंट कितनी हो गई? 2 लाख। बिल्कुल। अब ये 200 लोग ज्यादा नहीं, ये भी अगर 10-10 की भी प्लानिंग करेंगे ना मिनिमम, आपकी टीम हो जाएगी 2,000 लोगों की। और ये इन्होंने तब तक क्या होगा, तब तक आपका जो ज्वाइनिंग आएगी ना उस टाइम, तब नई ज्वाइनिंग मिनिमम 50,000 या 1 लाख से आ रही होगी।
सही बात। क्योंकि तब तक आपको भी कॉन्फिडेंस हो चुका होगा, आपकी टीम को भी कॉन्फिडेंस हो चुका होगा, तो किसी को भी बताएंगे ना, वो सीधे यही कहेंगे भाई 10,000 छोड़, दिमाग निकाल दे 10,000 तो दिमाग से। सही बात। मैं कह रहा हूँ, मैंने 50,000 लगाया, मैंने 1 लाख लगाया, मैंने 5 लाख लगाया, 50,000 से शुरू कर। सही बात। ये लोग सारे 50,000 से शुरू करेंगे और आपका टर्नओवर हो गया लगभग 10 करोड़ आराम से। और यहाँ पे मिलेगा आपको 2%। 10 करोड़ का 2% कितना होता है सर? दिमाग काम नहीं करेगा। 20 लाख। ये 20 लाख होता। कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख। अब परमानेंट इनकम आप देखो, 20 लाख ये, 2 लाख ये, ऊपर से 1 लाख, मतलब ये मानो यहीं पे आपकी इनकम बस यहीं तक पहुंचते पहुंचते परमानेंट इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? 20 से 25 लाख के बीच में पर मंथ। और ये बंदे आपको छोड़िए और नहीं जाएंगे। सही बात। जो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम ये होता है कि आपकी इनकम कभी कम नहीं होगी। मनी फ्रीडम इसे कहते हैं। जबकि आप हर कंसेप्ट में देख लो, किसी बंदे का चेक अगर 10 लाख का है ना, तो अगले 5 महीने में वो साला 5 लाख पे आ जाता है आराम से। तो मनी फ्रीडम कहाँ से हुआ? सही बात। सही। अब यहाँ पे आपकी परमानेंट इनकम ये है। अब ये बंदे है ना, धीरे धीरे इनका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक टाइम आएगा कि एक एक बंदे की जो री इन्वेस्ट है ना, वो 10-10 लाख तक पहुंच जाएगी। आराम से पहुंच जाती। सही बात। तब इनकम आप सोच भी नहीं सकते। सही बात। सही। अब मैं लास्ट वाला बताता हूँ। अगर 2,000 लोग 10,000 की प्लानिंग करते हैं तो आपका नेटवर्क हो जाता है 20,000 का। ये लोग अगर 50,000, क्योंकि तब तक सब सारे लोग 50,000 से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और ये आपका जो टोटल है ये हो जाता है 100 करोड़। यहाँ पे पहुंचते ही आपकी इनकम आएगी 1%। 100 करोड़ का 1% निकालो आप। 1 करोड़। 1 करोड़। सही बात। कभी सोचा है सर कि इतने से नेटवर्क में 1 करोड़ की इनकम कभी नहीं सोच सकते ना? सही बात। उस बंदे के समझ में आया, मेरे दोस्त की इनकम 5 महीने में 40 करोड़ कैसे कमाया उसने? वही नेटवर्क की वजह से। वो नेटवर्क की वजह से। उन लोगों को बोलना नहीं पड़ रहा, उसको लोगों को बोलना नहीं पड़ रहा, लोग आगे हो के आ रहे हैं, और जो पुराने लोग तो जा नहीं रहे और नए लोग आते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो 1 करोड़ तो मैंने छोटी इनकम बताई है। अगर इसकी जगह अगर आपकी आईडी सब वो उससे होती ना 80,000 से, जो बेसिक पैकेज की बजाय अगर 80,000 से आईडी होती, तो ये 1 करोड़ की जगह यहाँ पे आपको मिलता 2 करोड़। अच्छा। ऊपर जो 20 लाख थी ना, उसकी जगह मिलती है आपको 40 लाख। मतलब अलग अलग पैकेज पे लेवल बढ़ती जाएगी। लेवल बढ़ती जाएगी, लेवल परसेंटेज इनकम बढ़ती जाएगी। और ये उस बंदे की 4 महीने में हुई है टीम 15,000 की। और सबसे पता है सबसे बड़ी गुड न्यूज, इंडिया में ये शुरू हुआ है सिर्फ अपने थ्रू। हाँ, मतलब पहली आईडी आपकी है? पहली आईडी मेरी है। उसके बाद जो भी आ रहा है, मतलब पूरा इंडिया खाली है, अभी कोई नहीं आएगा, बाद में भी आएगा ना, ये समझ लो अपने नीचे ही आएगा। तो अभी तो आप इसको इतना प्रमोट करो कि दूसरा, अभी लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके लॉन्चिंग भी हो जाएगी। हेड ऑफिस भी जैसे गुड़गांव की प्लानिंग की है। अच्छा। और फिर धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी तो ब्रांच ऑफिस वगैरह भी सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे प्लस पॉइंट है लीगल बिजनेस है और बहुत बड़ी इनकम दे रहा है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा है। मैं कह रहा हूँ सर, बढ़िया नहीं करेंगे इसको अपना। क्या मैं आज इसका पीपीटी वगैरह भेज दूं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है। और कल ही मैं पेमेंट भेज देता हूँ, लगा देते हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने से है ना जी, मैं हर किसी को गारंटी देता नहीं, लेकिन आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपके पास जितना भी पैसा है ना वो लगा दो। मैं गारंटी क्यों दे रहा हूँ? जैसे मान लो एज एग्जाम्पल आपने 5 लाख लगाए, तो आप क्या सोचोगे कि सर ने मुझे गारंटी दी है, इसका मतलब कुछ तो बात है। सही बात। आप गवर्नमेंट सर्वेंट और अभी गलत काम किए ही नहीं। गलत काम अब मैं बताऊँ, अब मैं गलत काम करूंगा तो मैं कहाँ भागूंगा? सही बात। अब 5 लाख रुपए आपने लगाए, आपके 5 लाख से आपको एक महीने में 3,30,000 आया, तो आपको क्या हो जाएगा कि 5 लाख रखोगे जेब में, 3,30,000 जो प्रॉफिट है उसी को घुमाओगे, तब आपको समझ में आएगा मेरा गारंटी का शब्द
मतलब। सही बात। तो इसलिए जितना भी है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शुरुआत कर दो। बिल्कुल कोई भी जानकारी चाहिए आप कभी बिंदास पूछ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर।